सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि हमने आपको कल करवाया था संख्याओं पर सक्रियाएं, ठीक उसका भाग 1 करवा दिया था। इसमें बहुत सारे टाइप के सवाल हैं, इसीलिए वो आ नहीं पाया था एक दिन में, इसीलिए आज भाग 2 करवाएंगे। ठीक है, देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि a + b का होल वर्ग क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल वर्ग a² + b² - 2ab। a + b का क्यू क्या होगा, होल क्यू a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। फिर a - b का होल क्यू क्या होगा, a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a - b। ठीक है, इसी तरह a³ + b³ का क्या होगा, a + b एक कोष्टक में, फिर a² + b² - ab। फिर a³ - b³ का क्या होगा, इसको खोलने के बाद a कोष्टक में a - b, दूसरे में a² + b² + ab। ठीक है, a² - b² को अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b। तीसरे चलते हैं, a + b का होल वर्ग प्लस a - b का होल वर्ग क्या होता है इसका, दो कोष्टक में a² + b²। ठीक है, a + b का होल वर्ग माइनस a - b का होल वर्ग क्या होगा, 4ab। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो या फिर इसे अपनी कॉपी पे उतार लो। अब चलते हैं, इसी के आधार पर जो सवाल होते हैं उनको करवाते हैं। अब जैसे कि ये सवाल है 287 × 287 + 269 × 269 -2 × 287 × 269, यानी कि इंटू का मतलब गुणा। अब इसको हमने मान लिया ये 2 बार लिखा हुआ है, ये भी 2 बार लिखा हुआ है, इधर एक बार, इधर एक बार, इधर ये 2 लिखा हुआ है। तो हमने 287 को मान लिया, ये 287 हमने मान लिया a और 269 को मान लिया हमने b। ठीक, अब ये देखो हमारा कितनी बार लिखा है, 2 बार, यानी 287 को हमने a माना था तो 2 बार लिखा तो 2 ऊपर स्क्वायर हो गया। इसको क्या माना था, 269 को b, तो b का स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह है, फिर 2 × 287 गुणा, अरे सॉरी 2 तो है ही, 287 का a माना था और ये b। ठीक, अब ये किसका होता है सूत्र, यानी कि a - b का होल वर्ग। ठीक, इसको अगर खोलते हैं हम तो a² + b² - 2ab इतना आता है। ठीक है, अब ये हमारे पास खुला हुआ रखा है तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम, 287 का स्क्वायर प्लस 269 का स्क्वायर -2 और ये 287 और 269। ठीक, इसको अगर इसका सूत्र क्या है, इसको खोलते हैं तब ये इतना आता है। अब इतना है तो इतना कर दो, फिर 287 - 269 का वर्ग। ठीक, अब 17 में से 9 गया तो कितना बचा, 8। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, 18, 18 का स्क्वायर। तो 18 के स्क्वायर करेंगे तो 18 × 18 यानी कि 324, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये सवाल है, ये क्या है, 957 × 957 × 957, फिर धन का निशान है, फिर 143 × 143 143। ठीक, इधर क्या है, 9 अपोन में बट्टे में 957 × 957 प्लस 957 × 143, फिर प्लस 143 × 143। अब इसको भी ऐसे ही कर लो, 957 को a मान लिया हमने, 143 को मान लिया b। ठीक, ये कितनी बार है, यानी कि 3 बार, तो 1 q, इधर क्या है प्लस का निशान, ये भी 3 बार है, तो ये क्या हो गया b q। ठीक, इधर नीचे देखो
2 बार है तो ए स्क्वायर, यानी कि ये ए और गुणा बी और ये प्लस फिर ये बी स्क्वायर। अब देखो कि ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू को अगर खोलेंगे तो क्या खुलेगा सूत्र। देखो ए क्यू, ये सूत्र अभी मैंने लिखाए थे, याद करना घर पे। ए क्यू प्लस बी क्यू को अगर हम खोलेंगे तो एक कोष्टक में हमारा ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस ए बी, सॉरी माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ पर भी सॉरी माइनस है ये, ठीक। अब देखो अब क्या है इसमें, इस कंडीशन में है तो इसको हम कैसे लिख दें, यानी कि 957 का क्यू, ठीक है, प्लस 143 का क्यू, ठीक, ठीक है। इसको इतना लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, 957 का स्क्वायर और फिर क्या है माइनस 957 गुणा 144, फिर क्या है प्लस 143 का स्क्वायर, ठीक। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में जुड़ जाएगा, यानी कि 957 प्लस 143 और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 957 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 143 का स्क्वायर माइनस 957 गुणा 143, ठीक। ये इसके बाद में नीचे क्या है 957 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर माइनस 957 गुणा 143, ठीक, ठीक है। अब देखो 957 का स्क्वायर प्लस ये और ये एक से है ना, तो इससे नीचे वाले से ये पूरा कट गया। अब बचा कितना हमारे पास 957 प्लस 143 इक्वल टू, यानी बराबर कितना होगा 7, 3 और 7 10, 4 और 5 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कि जैसे कि ये है 931 प्लस 138 का होल वर्ग प्लस 931 माइनस 138 का होल वर्ग अपॉन, यानी बट्टे में 931 गुणा 931 प्लस 138 गुणा 138। इसको करते हैं, देखो ये क्या है हमारा, जैसा हमने बताया था 931 हमारे पास क्या हो गया ए, ठीक, 138 क्या हो गया बी, ठीक। तो ये क्या हो गया, इधर हम बता दे रहे हैं बना के, देखो ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग, ठीक है। नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर खोलते हैं तो क्या होता है हमारे पास दो कोष्टक में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, बटे नीचे क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इसको कर लो, ठीक, ये है हमारे पास। तो इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ना, 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर, कोष्टक बंद। ये नीचे क्या है, इसको लिख देंगे 931 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है तो 31 का स्क्वायर 900 प्लस 138 का स्क्वायर। अब देखो इससे ये पूरा कट गया, बचा कितना हमारे पास 2, यही हो गया इसका आंसर। चलने दे रहा भाई, यही हो गया इसका आंसर। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर
अगर माइनस होता तो क्या करते, देखो अगर यहाँ पर जैसे माइनस, ये तो माइनस होता, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता, नौ सौ 31 गुणा 138, ठीक है। अगर इस तरीके से सवाल होता तो क्या हो जाता ये, यानी कि a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग, ये बराबर होता है 4ab के, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये है, ठीक। तो ये किसके बराबर हो गया हमारा, यानी कि 4 गुणा 931 गुणा 138, नीचे क्या है 931 गुणा 138, 138 से ये कट गया, बचा कितना हमारे पास 4, ये आंसर हो जाएगा। अगर प्लस हो तो उस तरीके से, अगर यहाँ पर माइनस हो तो इस तरीके से। ये है देखो 217 गुणा 217 माइनस 183 गुणा 183 गुणा 183, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको भी मान लो 217 को माना हमने a और 183 को मान लिया हमने b, तो ये क्या हो गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर खोलते हैं तो एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, ठीक। तो ये हमारी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इस तरीके से इसको कर लेते हैं, एक कोष्टक में जोड़ लेंगे, एक कोष्टक में घटा लेंगे, यानी कि 217 प्लस 183 और एक कोष्टक में 217 माइनस 183, ठीक है। 217 और 183 को जोड़ा तो हमने, हमारे पास निकल कर आया 400, आप जोड़ कर देख लेना, ठीक है, गुणा। अगर 217 में से 183 घटाएंगे, 17 में से 3 गया तो 4 बचा, यानी कि 34 बचे हमारे पास, ठीक है। अब इनको आपस में गुणा कर लो, ठीक है। देखो 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, 4 चौक 16 का 6 बचा हमारे पास, 1 4 तिया 12, 12 और 1 13, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, जैसे कि ये एक अलग टाइप है कि इसमें लिख रहा है गुणनफल 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 में इकाई अंक क्या है। इस तरीके के सवाल हो तो कैसे करने हैं, इकाई अंक ही तो पूछ रहा है खाली, तो इसका इकाई ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो इकाई अंक हमने बाहर निकाल लिए। अब वो ये पूछ रहा है कि गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, इन सब का आपस में गुणा करने के बाद में जो इकाई अंक आएगा उसका पूछ रहा है। तो हमें पूरे सब का क्या करने की ज़रूरत है, इसका इकाई अंक ले लिया, इसका ले लिया इकाई अंक, इसका ले लिया और इसका ले लिया, ठीक। इनका आपस में गुणा कर दो, ठीक है। देखो 8 चौक कितना होता है 32 गुणा 7 तिया 21, ठीक। अब हमारे पास आ गए तो इसका इकाई अंक ले लो, इसका ले लो, तो 2 गुणा 1 बराबर कितना हो गया 2, यही होगा इकाई अंक, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। गुणनफल का इकाई अंक क्या है 2 है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब जैसे कि ये है, इस पे लिख रहा है 31,127 का वर्ग घात है 173, 31,127 की घात 173 का इकाई अंक क्या है। इस तरीके के सवाल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 7 है, ठीक, इसका इकाई अंक ले लिया हमने 7, ठीक। इसके ऊपर रखते हैं 4 घात, ठीक। अब क्या करते हैं, इस 4 का भाग देते हैं 173 में, ठीक, ऐसे करके 173, 4 चौक 16, बचा कितना 1, 3 उतार लिया, 4 तिया 12, बचा कितना 1 बचा हमारे पास शेष, ठीक है।
भाग देने के बाद जो 43 या 43 आया उसको रखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और जो एक शेष बचता है उसको 7 के ऊपर, ठीक, इकाई अंक के ऊपर। अब क्या करना है हमको, अब देखो इसका 7 की पावर इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये तो ये निकालने के लिए रखा जाता है कि शेष कितना बचेगा। 7 की पावर 4 का इकाई अंक होता है 1, ठीक, और 7 की पावर 1 का क्या है 7, तो इनका क्या हो गया, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7, इकाई अंक क्या निकल कर आया 7। ये हो गया इसका आंसर। जैसे कि अभी हम बता दें, जैसे कुछ मैं बता दूं, जैसे कि 7 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है 1, ठीक है, और 3 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है, इसका भी होता है 1, ठीक। 1 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा 1, ठीक। 6 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है 6। 5 की पावर 5 का इकाई अंक क्या होता है 5, ठीक है। ये कुछ है, इसको लिख लेना आप, उतार लेना। कैसे होता है देखो, 7 का गुणा अगर 4 बार करोगे तो जैसे कि यहाँ पे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है, 7 7 49, 49 7 343, इसमें 7 का गुणा कर तो 7 दिया 21, 21 का इकाई अंक क्या आ गया 1 ही तो आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब जैसे कि ये है, ठीक है, 2467 की घात है 153 गुणा 341 की घात है 72, इसका इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो इसको भी ऐसे ही कर लो। 7 की पावर 4 रखी हमने, 4 का भाग दिया इसमें, 4 दिया 12, इसमें बचा कितना 3 इसमें लग गया तो 33 हो गया, 4 8 32, कितना शेष बचा 1, जो शेष बचा उसको 7 के ऊपर, अब गुणा का निशान लगाओ, ये बीच वाला। 1 का क्या होता है 1 ही होता है, इसका कोई नहीं होता, 1 की घात 1 ही होगी, ठीक। अब क्या है, इसका मान कितना 1, ठीक है, गुणा 7 की पावर 1 का क्या होगा 7 गुणा 1 का 1, तो 1 7 7 7 एकम 7, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 7, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक निकलवा रहा है, क्या होगा, तो वैसे ही निकाल लो। 7 की पावर हमने 4 रखा, 4 का भाग दिया 95 में, तो 4 दूनी 8, इधर लेके लग गया 15, 4 दिया 12, बचा 3 शेष, तो 7 के ऊपर 3 रख दिया, बचा हुआ शेष, माइनस का चिन्ह लगाया। अब ऐसे इसका निकालना 3 की पावर 58 का, यानी कि 3 के ऊपर रखा हमने घात 4, 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, बचा 1, इधर हो गया 18, 4 चौक 16, बचा कितना 2 गुणा 3 की घात 2, जो शेष बचता है वो घात के रूप में आ जाता है, ठीक है। अब इसका इकाई अंक 1, इसका मान कितना हो गया 7 7 49, 49 7 343, माइनस इसका इकाई अंक कितना होगा 1 और 3 तिया 9, 1 का गुणा अगर 343 में करेंगे तो 343, माइनस 1 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो गया 9। अब 3 में से जो 9 जाएगा नहीं, इधर से 1 ले लिया 13, 13 में से 9 गया तो कितना बचा है, 13 में से 9 गया तो 4, और इधर बचा हमारे पास 3 और ये 3, इकाई अंक इसका कितना हो गया 4 इकाई अंक, ये हो गया इसका आंसर। अब ये है देखो, 7 की पावर 71 गुणा 6 की पावर 59 गुणा 3 की पावर 65 का इकाई अंक निकालना है, क्या होगा। अब इसको भाई आप लोग निकालना, होमवर्क है ये, इसको कमेंट में इसका आंसर देना कितना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप प्रश्न पे। अब जैसे कि ये सवाल है, इसको देखो, ये अलग टाइप का है थोड़ा। 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5,
ऐसे ही ये आगे की तरफ बढ़ता चला गया 1 माइनस मतलब 1 माइनस 1/n तक, यानी अनंत तक चला गया है। ठीक, यानी कि सिलसिला ऐसे बढ़ता हुआ चला गया है आगे की तरफ। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, देखो माइनस है बीच में तो 3 का गुणा करेंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 में से 1 घट गया तो कितना बचा 2, तो इसका कितना हो गया 2/3, गुणा का निशान बीच में कुछ नहीं, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, 3/4। इसी तरह इसका 5 का करेंगे, 1 में 5, 5 में से 1 घटा तो कितना बचा 4/5। ठीक, ऐसे ही ये चला गया। इसका करेंगे तो n का गुणा n में करें, 1 में करेंगे तो n माइनस 1/n। ठीक, ये आ गया निकल के। अब इसी प्रकार यानी कि संख्या आगे की तरफ बढ़ती हुई चली गई है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5/6, फिर 6/7, फिर ऐसे करके 7/8, इस तरीके से अनंत तक चलेगी, चलती हुई श्रृंखला गई है। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखो 3 से ये 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, अनंत तक है तो एक ऐसी संख्या चलते चलते आएगी कि ये वाली संख्या जो कट जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली। अब ऊपर कितना बचा यहाँ पे 2, ठीक, और नीचे यहाँ पर कितना बचा n, तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, इसी तरीके से एक और है वो बताएंगे। अब देखिए ये है 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, इसी तरीके से आगे भी बढ़ता हुआ चला गया है, अंत हुआ है जाके 2 माइनस 997/999। अब इतना तो हम करेंगे नहीं, 997 तक लेके चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसे यहीं पे करते हैं पिछले वाले की तरह, जैसे पिछला किया था। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/3 गुणा 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7/5 गुणा 2 सत्ते 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9, 9/7। ठीक है, अब इस तरीके से आ गया। इधर कितना है 999 में अगर 2 का गुणा करेंगे यानी 1000 दूनी 2000 यानी कि 1998 माइनस 997/999। ठीक है, ठीक, अभी इसको इसमें से घटा दें तो कितना बचेगा, यानी कि 1001/999 इतना बचा। ठीक है, अब करते क्या है, अब 5 से 5 कटा, 7 से 7 कटा, इसी तरीके से श्रृंखला जो आगे बढ़ेगी तो ये भी कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा। अब उधर कितना बचा हमारे पास 1001, नीचे इधर कितना बचा 3, ये हो गया इसका आंसर। हाँ देखिए, नेक्स्ट सवाल ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल y/x है, x है, यदि इनमें से एक संख्या x/y का स्क्वायर हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो माना कि अबे हमें दूसरी संख्या तो पता नहीं है, तो माना कि दूसरी संख्या बराबर z मान ली दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल y/x है, पहली एक संख्या ये है और एक संख्या हमने ये मान ली, तो x/y का स्क्वायर गुणा दूसरी संख्या z बराबर y/x, इतना है ये। ठीक है, अब हमें करना क्या है, z की वैल्यू निकालनी है, तो z बराबर, ठीक है, तो y/x, ठीक, अपना मान नीचे, ठीक, अपना मान हमेशा नीचे रहता है,
तो इसके नीचे लिख दिया हमने x बटे वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर करेंगे तो z बराबर वाई बटे x। ये संख्या जब इधर जाएगी तो पलट जाएगी, कैसी हो जाएगी, y ऊपर और x नीचे। तो z बराबर क्या हो गया, y का क्यूब बटे x का स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, z की वैल्यू। ठीक, हाँ ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले भाग में। यानी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें अगले टाइप के सवाल ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए यहीं पे रोक दिया है। अब कल बताएंगे अगला। जय हिंद, जय भारत, जय।